जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपका अपने इस प्यारा से यूट्यूब चैनल द करियर एकेडमी में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम लोग आज के जो पॉलिटी का हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं वो पॉलिटी के क्लास में आज हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि संघ और राज्य क्षेत्र क्या है, और संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों को कई ऐसे राज्य हम लोग मिल करके हम लोगों का यहाँ पे भारत एक देश बना है कि भारत एक संघ बना है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या जो हम लोगों का जो भारत है वो इंडिया है, हम लोगों को संविधान में किस प्रकार से इंडिया लिखा गया है और उसको ट्रांसलेट करके हम लोगों को भारत नाम रखा गया। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी किसी भी राज्य का क्षेत्र यानी एरिया उसको कहां से कहां तक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो भारत है वो भारत को सबसे पहले जो हम लोगों को जो लिखा गया था वो संविधान में इंडिया लिखा गया था, लेकिन उसको ट्रांसलेट करने के बाद भारत नाम रखा गया, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ के लोग जो जज लोग थे, न्यायाधीश थे, उन लोगों को कहना था कि जो इंडिया है वो हम लोगों को सबसे उनको ट्रांसलेट करके नाम रख दिया गया भारत, क्योंकि हम लोग किसी भी काम में अगर देखते हैं तो कोई भी नाम लेते हैं भारत माता की जय, ना कि हम लोग कहते हैं इंडिया माता की जय। अगर हम लोग राष्ट्रीय गान के बारे में अगर बात किया जाएगा तो वहां पे क्या होता है, जाना गाना माना अधिनायक की जय भारत भागा विधाता। तो यहाँ पे भी हम लोग भारत के नाम हम लोगों को आ गया, इसलिए इंडिया को ट्रांसलेट करके नाम रख दिया गया भारत। आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे, यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखना है भाग एक, और ये जो भाग एक हम लोग देख रहे हैं, और भाग एक में क्या है, भाग एक में हम लोगों को भाग एक में क्या पढ़ना है, तो भाग एक में हम लोगों को पढ़ना है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में पढ़ना संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। और भाग एक यदि हम पढ़ते हैं और भाग एक जैसे कंप्लीट होता है तो उसके साथ हम लोगों का भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हम लोग कवर करेंगे। तो आज के क्लास में इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे आर्टिकल अनुच्छेद 1 देख रहे हैं। तो आइए यहाँ पे जो आर्टिकल है और अनुच्छेद यहाँ पे हम लोग 1 पढ़ेंगे आज के क्लास में। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट कहा कि जो भारत है राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। बताया गया कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, अर्थात इंडिया है जो राज्यों का एक संघ है। और ये राज्यों का एक संघ हम लोगों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है। और जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, तो सबसे पहले यूनियन है। तो इसके बारे में देखेंगे सर संघ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा इसके बारे में कर लेते हैं। तो एक होता है परिसंघ, कॉन्फेडरल होता है अंग्रेजी में बोलते हैं, एक होता है संघ जिसको फेडरल, और एक होता है संघ जिसको बोलते हैं यूनियन। अब यहाँ पे देखिए संघ हम लोग 2 प्रकार के देख रहे हैं। संघ हिंदी में दोनों सेम है, लेकिन एक को अंग्रेजी में कहा गया फेडरल और एक को कहा गया यूनियन। तो आइए हम लोग भारत के बारे में यदि चर्चा करते हैं तो क्या हम लोगों को यहाँ पे जो भारत है वो फेडरल है कि यूनियन है। अब देखिए सर, ये यहाँ पे आता है चर्चा के सर कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन, ये तीनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले कॉन्फेडरल के बारे में समझेंगे कि कॉन्फेडरल क्या होता है, परिसंघ क्या होता है। तो परिसंघ उस संघ को कहा जाता है जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़ करके और अपनी शक्ति को केंद्र सरकार के पास देता है और एक देश का निर्माण करता है, तो उसे को हम बोलते हैं परिसंघ। उसके क्या बोलते हैं, परिसंघ। और परिसंघ हम लोग देख लिए कि छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़ करके और अपनी शक्ति को केंद्र सरकार को देती है और उस प्रकार से एक देश का निर्माण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्फेडरल, हिंदी में बोलते हैं परिसंघ। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर संघ फेडरल क्या है, व्हाट इज फेडरल, संघ क्या है। अब इसके से ये जो परिसंघ है, परिसंघ से संघ थोड़ा सा उच्च लेवल पर आता है। और इसमें संघ में क्या होता है, इसमें जो होता है ये
परिसंघ है, जब मन तब अपना राज्य अलग विभाजित कर सकता है। जखनी मन करेगा कि हम लोग बंटवारा कर लेंगे, हट जाएंगे, तो ये हट सकता है। लेकिन एक से कुछ ये अलग प्रकार का है। ये चाहेगा तो अगर चाहेगा कि ये जब मन तब नहीं हट सकता है। ये जो राज्यों मिलकर के ये जो एक देश बनाएगा, संघ बनाएगा, फेडरल बनाएगा, और इस फेडरल में ये जब मन करेगा तब नहीं हट पाएगा, और इसके लिए एक कानून के माध्यम से हटेगा। लेकिन परिसंघ जो होगा, कॉन्फेडरल जो होगा, ये जब मन करेगा तब हट जाएगा। लेकिन उसी बात से हम लोग यूनियन क्या है, ये संघ क्या होता है, ये जो भारत है ये हम लोग कभी विभाजित नहीं हो सकता है। ये हम लोगों को बांटा गया, जिसका नाम पड़ गया यूनियन, संघ। अर्थात आज हम लोग देखेंगे ये जो हम लोगों का भारत है वो यूनियन है, ना कि फेडरल है। तो संघ यहाँ पे दो प्रकार का होता है। तो आपसे प्रश्न अगर पूछे यूनियन और फेडरल, तो आपको ऑप्शन में मारना है यूनियन। तो चलिए यहाँ तक हम लोग चर्चा कर लिए। संघ के बारे में था, तो संघ के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या होता है, आइए अब इसी में आर्टिकल अनुच्छेद 1 में बताया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, और यह एक बहुत मजबूत संघ है। इस इंडिया से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। यह एक प्रकार का यूनियन होता है। लेकिन ये दोनों से, इसको से तो जब मन करेगा तब अलग होगा, और लेकिन इसको से जब मन करेगा तब अलग नहीं होगा। अलग होगा लेकिन एक विधि विधान प्रक्रिया के, एक कानून के माध्यम से अलग होगा। और ये अलग हम लोगों को नहीं होता है यूनियन, संघ। 8 हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेश है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और अर्जित हम लोगों का क्षेत्र कोई भी भारत का अर्जित क्षेत्र नहीं है। अगर अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या होता, सीधी सी बात समझना कि अगर पाकिस्तान वाले बोला जाए कि बलूचिस्तान पर मेरा कब्जा होगा, अगर उस बलूचिस्तान पर पाकिस्तान वाले कब्जा ना करके, लेकिन अगर इंडिया वाले जाकर उस पर कब्जा कर लेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अर्जित क्षेत्र। जाकर उसका क्षेत्र को अरज लेगा, तब इसको कहा गया अर्जित क्षेत्र। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का आर्टिकल 1 भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में आर्टिकल आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे समाप्त कर दिया हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक कर देगा, यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के पास प्रेस कर दीजिएगा। और इतना ही नहीं, और अपने तमाम दोस्तों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, जिससे लगे कि यहाँ पे हम लोगों को खूब बढ़िया से अच्छा से हम लोग समझाया जा रहा है। तो देखिए, परिसंघ, संघ और कॉन्फेडरल, फेडरल, यूनियन और राज्यों का अनुसूचित 3 प्रकार के क्षेत्र है। इस सब के बारे में चर्चा किया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अनुच्छेद हम लोग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।